नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनएससीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता। कल हमने 5.3 पूरी तरह से खत्म कर लिया। आज 5.4 स्टार्ट करना है। देखो 5.4 को करने से पहले अपने को कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा 11th का। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन ये तो मैं खैर बता दिया हूं, ये पता है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर रहता है मतलब दो चीज दिया रहता है u और v, उसका अवकलन करना है। तो फर्स्ट का अवकलन और फर्स्ट गुणित सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड गुणित फर्स्ट का अवकलन ये होता है। लेकिन उसी की जगह अगर अंश और हर दे दे फ्रैक्शन के रूप में, तब कैसे करना है देखो। अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड दो चीज दे रखा है तो क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का बनता है। इसी को अगर ऐसे कर दे डी बाय फर्स्ट अपॉन, अब हर, अंश बटे हर लिखते हैं इसको, अंश बटे हर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और डिवाइड में हर का स्क्वायर। एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, सीधा सवालों पर ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सवाल नहीं एग्जाम्पल्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, ई एक्स और साइन एक्स ये दे रखा है। अच्छा बटे में भी है क्या, अच्छा डिवाइड में है, बटे में साइन एक्स। चलो ना मैं दोनों में करवा देता हूं एक क्वेश्चन में, इंटू भी और डिवाइड भी दोनों करवा देता हूं। ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और दूसरा ले लेते हैं ई की पावर एक्स बटे, दोनों फॉर्मूला से एक एक क्वेश्चन करवा दिए रहता हूं। वैसे इंटू वाले से इसके पहले प्रश्न वाले भी कर रखी, शॉर्ट करूं समझ जाओगे। पहले क्या है फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये किसी को भी मानो चलेगा ना, किसी को माने चलेगा। फर्स्ट में कौन, ई की पावर एक्स फर्स्ट हो गया। सेकंड का क्या करना है, सेकंड में क्या दिया है तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, बीच में तो प्लस सेकंड में क्या है इंटू फर्स्ट का, फर्स्ट में ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का अवकलन, अवकलन समाकलन दोनों सेम होता है। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा तो बचा क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आया, बस ये था। ये क्या चल रहा है, अरे मेरा फोन है क्या चालू कर। हाँ अब सेकंड बनाते हैं, ये लगेगा नीचे, ये अंश बटे हर, अंश में क्या दे रखा है ई की पावर एक्स, हर में पुट कर लो। हर में क्या रखना है साइन, अच्छा ये निकला क्या है पता है ना, डी वाई बाई, क्योंकि ये किसके बराबर मानते हैं y, और y का अवकलन बनता है dy बाई dx। तो यहाँ dy बाई dx है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं तो शॉर्ट में है तो कुछ नहीं है मत सोचना, dy बाई dx है। हर में क्या है sin x इंटू अंश का कर दूं सीधा, हर का सॉरी हर इंटू अंश का अवकलन, अंश में क्या है तो e की पावर x का e की पावर x। समझ में आया, प्लस है तो माइनस है तो माइनस, अंश में क्या दे रखा वाह, अंश में ई की पावर एक्स है ना, और हर का, हर में क्या दिया है साइन एक्स का अवकलन आया, बस यहाँ इंटू था यहाँ डिवाइड आया। नीचे में हर का वर्ग, हर 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 कौन है तो साइन एक्स का, समझ में आया कि नहीं आया, अब क्लियर हुआ। दोनों में से क्या कॉमन नजर आया ई की पावर, बचा क्या और डिवाइड में साइन स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बन जाएगा। सेकंड सवाल बताओ, ये तो खैर हमने लिया था, ई की पावर साइन इनवर्स और हो गया, इतना बस दिया है। चलो देखते हैं, इसको y के इक्वल में मानेंगे, इसको पूरा लिखकर बता रहा हूं देखो, y के इक्वल में मानोगे तो y का अवकलन
dy बाय dx होगा। अब dy dx e की पावर होगा। अब मुझे बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है? सेम होता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान देते हैं? x। अब देखो बन गया e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x का अवकलन तो x की जगह साइन इनवर्स x। अब बताओ x किसको मान रखे हो? साइन इनवर्स x को, तो उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो e की पावर साइन इनवर्स और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस 1 प्लस था क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बस निकल गया। समझ में आया? सरल है, डायरेक्ट यहां से देख सकते हो। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, साइन इनवर्स x को x माने हो, फिर से उसका अवकलन करो, डायरेक्टली लाइन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ये बेसिक सिर्फ सिखाने के लिए है पूरा, ताकि प्रैक्टिस लगातार हो जाए। अगला क्वेश्चन बताओ, तीसरा। e की पावर x की पावर क्यू, ये चलो ऐसे ही बताओ, नॉर्मली कितना आएगा? मुझे जुबानी बताओ। e की पावर x की पावर क्यूब, क्योंकि e की पावर x का अवकलन और x क्या दिया है? x क्यूब, वह फिर x क्यूब का फिर से अवकलन, तो x क्यूब का अवकलन मतलब 3x स्क्वायर आया। x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, तो फाइनली क्या आया? 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर क्यूब आया। इसको हमने क्या माना था? x, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। फिर x माने हो x क्यूब को, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, पावर सामने में आएगा, पावर में कम कर दिया, आंसर आ गया। बस इतना सरल है। चौथा साइन ये दिया है क्या? चलो इसको भी बनाते हैं। बताओ ये पूरा वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा? x। ये पूरा वैल्यू क्या है हमारा? बताओ साइन क्या दिखा? साइन x, साइन x, साइन x का अवकलन cos x, तो cos x क्या माने हो? tan इनवर्स e की पावर माइनस x हो गया। अब किसको x मान रखे हो? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का फिर से अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन भाई tan का नहीं बोल रहा हूं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। चलो सुनो, अरे रूट बस अलग है। देखो साइन था, इसको हमने क्या किया? x माना, तो साइन x का अवकलन cos x, ये x है। फिर x किसको माने थे? tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, tan इनवर्स इसको x माना पड़ेगा होगा। जानते अवकलन किसका है? tan इनवर्स x का, यहाँ x ही गायब है, x की जगह क्या दे रखा है? e की पावर माइनस x होगा। तो 1/1 प्लस x की जगह क्या आएगा? e की पावर माइनस x आया। अब किसको x माने हो? e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का फिर से अवकलन। अब बताओ e की पावर, इसको कुछ देर के लिए x मानेंगे, तो e की पावर x का अवकलन और e की पावर x में क्या दे रखा है? अब किसको x मान रखे थे? तो माइनस x का फिर से अवकलन करो, माइनस x का अवकलन आया। समझ में आया? नहीं आया? चलो देखो, सबसे पहले हमने y लिखा, y बराबर साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स e की पावर ये होगा। हमने इसको क्या लिखा? dy बाय और dy बाय dx, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x आया। इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया? x माना, तो क्या बन गया? साइन x का अवकलन cos x, तो cos x क्या माने हो? tan इनवर्स e की पावर
हो गया। अब क्या लगाएंगे, डी बाय किसको x माने हो, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये पूरा वैल्यू x माने हो। हाँ, चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा सकते हो यहां से, वो भी चलेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अच्छा यहां नहीं लगेगा क्योंकि x फलन गायब है, नहीं लगेगा ना। वो कब लगेगा, जब ऐसे देगा तब, tan x इंटू साइन एक्स देगा तब, यहाँ गायब है तो नहीं लगेगा। क्या बचा अपने पास, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये मिटा दूं क्या, ये फॉर्मूला तो याद होगा। अरे यार, चलो देखो, अब किसको x माने थे, इसको, उसका अवकलन करेंगे। अब यहां पर tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन tan इनवर्स x का अवकलन होता है और हमें क्या दिया है, तो इसको x मानना पड़ेगा ना। तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 की पावर माइनस एक्स पूरे का, अच्छा यहाँ स्क्वायर करना भूल गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर डी बाय डी एक्स, अब किसको एक्स माने हो, ई की पावर माइनस एक्स, समझ में, मैं उसको यहां कर रहा हूं, क्या है, कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स होगा, ये चौथा का अधूरा है ना, होगा। फिर 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां तक हमने सेम लिखा, ये क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स है, लेकिन हम अवकलन किसका जानते हैं, ई की पावर एक्स का, अवकलन किसका पता है, ई की पावर एक्स, तो वो हमारा क्या चीज है, ई की पावर, ई की पावर एक्स का अवकलन, और ई की पावर एक्स में क्या दे रखा है, तो डी बाई डी एक्स, किसको एक्स माने हो, तो माइनस एक्स का फिर से अवकलन करोगे, तो माइनस एक्स का जब अवकलन होगा तो यहाँ क्या आएगा, -1। अब आया, देखो सेम निकला दोनों, समझ में आया कि नहीं आया, बस सामने जो भी देगा उसको एक्स मानते चलो। ठीक, बना लोगे ऐसे सवाल, अब कोशिश करने वालों, एक आध दो क्वेश्चन बनाए हो, कहाँ बनाओगे, मेरे ऊपर तो टिके हो जैसे कोई बात नहीं, चलो कौन से नंबर में आए थे, छठवा, पांचवा नहीं बताया था अभी तो, छठवा हम कहाँ पूछ, पांचवा बन गया, क्या बनाए, पांचवा बन, तो पांचवा बना लिया बोलते हो, लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसको बना लिए। देखो y के इक्वल में रहता है, डी वाई बाई डी एक्स मान देंगे, हो गया अवकलन, माने नहीं अवकलन हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x, देखो अब क्या बन गया, log x, log x का अवकलन, log x का अवकलन 1/x, log x का अवकलन 1/x, फॉर्मूला दिया था याद है, लिखे हो ना, कल ही तो दिया था शायद, वाह, हाँ चलो देखो, log x, log x का अवकलन 1/x, x की जगह क्या दे रखा है, cos e की पावर x, हो गया, किसको x मान रखे हो, तो cos e की पावर x का फिर से अवकलन, cos e की पावर x, अब इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, 1/cos e की पावर cos x का अवकलन माइनस साइन x, लेकिन x की जगह e की पावर x, फिर e की पावर x का फिर से अवकलन e की पावर x, समझ में आया। यहां एक बार और लिख लें, डी बाई डी एक्स e की पावर x करके आ गया डायरेक्ट आंसर, क्लियर। अब देखो साइन e की पावर x बटे cos e की पावर x मतलब tan e की पावर x, और इंटू में e की पावर x, इसको सामने मिला लिया, नहीं तो इसके साथ इंटू, e की पावर x इंटू tan e की पावर x, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर x का क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, क्रमागत कर दिया, मतलब यहां तक है। देखो
e की पावर x का अवकलन क्या होगा? e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, इसको क्या मानना पड़ेगा कुछ देर के लिए? तो e की पावर x का अवकलन और x की जगह x स्क्वायर। अब x किसको मान रखे थे? तो x स्क्वायर का फिर से अवकलन, तो 2x प्लस इसको x मानेंगे तो e की पावर x की पावर 3, x की पावर 3 को x मानी है तो उसका फिर से अवकलन क्या हो जाएगा? प्लस e की पावर x की पावर 4, तो 4x का क्यूब। इसका बताओ आप क्या आना चाहिए? e की पावर x की पावर 5, 5x की पावर, समझ में आया कि नहीं आया? जिसको x माने उसका फिर से अवकलन कर दो, खत्म है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? रूट ऑफ रूट e की पावर रूट x, वही है रूट e की पावर रूट x, इतना है। ये ज्यादा रूट लग गया क्या? e की पावर रूट x, यह है। अब ध्यान से यहां समझो पहले क्या होगा। रूट x का अवकलन याद करने बोला था, क्या होता है? 1/2 रूट x, बताया था कैसे होता है, सॉल्व भी करवा दिया हूं। x की पावर क्या लिखते हो इसको? 1/2 होगा। 1/2 सामने में आएगा क्या? पावर में कम करेंगे क्या? तो 1/2 x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये नीचे में आकर क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, ऊपर में माइनस हाफ है, नीचे में आकर प्लस हाफ, तो 1/2 और ये रूट किसका अवकलन आ जाता है? 1/2 रूट x का। समझ में आया? देखो अब e की पावर रूट x, पावर में क्या है? 1/2, कर सकते हैं क्या? समझ में आया? e की पावर x, और इस सिर्फ हमने क्या किया? अभी रूट को हटाया है, रूट को हटाया मतलब पावर में क्या लिख देंगे? 1/2। समझ में आया? रूट को हटाया मतलब पावर में 1/2। अब सामान्य अवकलन बन चुका है, सामान्य अवकलन बन चुका है। कैसे? पावर सामने में आएगा क्या, और पावर में क्या कर देंगे? एक कम कर होगा। क्या होगा? तो 1/2 e की पावर रूट x पूरे की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 e की पावर रूट, हाँ e की पावर रूट x पावर में 1/2 होगा। अब e की पावर रूट x का बचा है ना यार, ऐसे करो, इसको लिखो, मुझे इसको मिटाकर बताना पड़ेगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये समझ में आया बेसिक। 1/2 सामने में आया, पावर में कम किए तो -1/2, उसको नीचे में लाया तो 1/2, और ये पूरा बन गया। समझ में आया? इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 1/2 e की पावर रूट x और पूरे की पावर रूट हो जाए, मतलब पूरे का रूट, क्योंकि पावर में 1/2। अब किसको x मान रखे थे? e की पावर रूट x, क्योंकि सामने रूट था और रूट वाले को हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बस बचा आया। तो बताओ e की पावर x का समाकलन के अवकलन क्या होता है? e की पावर, ये तो अपने पास पहले से है, इसको मानेंगे कुछ देर के लिए x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और x क्या दिया है? रूट x। अब फिर से अवकलन किसका होगा? रूट x, क्योंकि उसको x माने है। अब रूट x का अवकलन ये रहा, बता दिया हूं रूट x का अवकलन कैसे होता है। क्या निकलता है? हाफ रूट x, 1/2 रूट x होगा। तो e की पावर रूट x बचा, 2 दूनी होगा, और e की पावर रूट x, और इनटू में क्या है? रूट x, तो इस रूट x। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से कटेगा? क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आया? सरल सवाल है। ठीक, चाहो तो इसको अंदर में ला सकते हो, क्योंकि इसके में भी रूट है, इसमें भी रूट है। एक चीज बस हो सकता है यहां से, वो है x अंदर में आ जाएगा, और e की पावर क्या बचा? रूट x। देखो e का भी रूट है, x का भी रूट है, यहां भी e का भी रूट, x का भी रूट, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया?
अगला क्वेश्चन 8वां, यहां आ जाएगा 8वां, छोटा सा है, क्या दिया है, cos log x। अच्छा, log x ये लाइन है, इसको मानेंगे क्या चीज, तो अब क्या बन गया, log x का अवकलन 1/x, x की जगह log x, फिर किसका अवकलन और करोगे, log x का अवकलन, वाह, तो 1/x log x। समझ में आया कि नहीं है, देखो इसको माने क्या, x बन गया क्या, log x, log x का अवकलन 1/x, x क्या दे रखा है, log x, फिर x किसको माने थे, तो log x का फिर से अवकलन करोगे तो 1/x, log x का अवकलन 1/x, निकल गया, सिंपल है, मजा आया, cos x बटे log x, इसको कहां बताऊं, इधर बता दूं, क्या है, cos x बटे log x, लग जाएगा क्या, हर इंटू अंश का अवकलन, ये बताया ना, हर और अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का, और डिवाइड में हर का, लगता है हर में क्या है, log x, अंश का अवकलन, अंश में, वाह, माइनस साइन x नहीं होगा क्या, फिर माइनस लगेगा, अब क्या लग जाएगा, अंश में क्या है, हर का अवकलन, हर में 1/x होगा, बटे में log स्क्वायर x, log x का log स्क्वायर x होता है, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर बात, एकदम अच्छी बात है, मजा आया, इसको मिटा दूं रूट वाला कि रखूं, चलो रख देता हूं, कैसे बनेगा ये, आ तो गया आंसर, क्या नहीं है, इंटू करो क्रॉस, दोनों में से क्या कॉमन, माइनस, बाहर हुआ, x का गुणा इसमें होगा तो x log x साइन, माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर हुआ तो प्लस, माइनस बाहर हुआ तो प्लस, और ये क्या बचा, cos x, और इसका गुणा किसमें, एक में होगा ना, देखो ये इसके बटे में है, और इसके नीचे में क्या आया, x का गुणा इसमें होगा, कर दिए, 1 का गुणा cos x में होगा, कर दिए, बटे में x, और उसके नीचे क्या है, log स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि x आखिर डिवाइड में ही आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल सवाल था, खत्म, आखिरी सवाल खुद से प्रैक्टिस करो, मजा आया, फास्ट हो रहा होगा अगर इस साल का क्लास, तो पिछले साल का रिकॉर्डेड क्लास अपलोड है, वहां से जाकर देख लेना ना, इस बार थोड़ा सा जल्दी खत्म करना और पीवाईक्यूज भी चलाना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवाना पड़ रहा है, चलो फाइनली 5.4 फिनिश पूरी तरह से।